हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के हज के बारे में तफ़सीलात दर्ज झैल हैं। तारीख़ी पस मंज़र 9 हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के मौके पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को अमीर उल हज मुकर्रर फरमाया। इस साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हज के लिए तशरीफ़ न ले गए क्योंकि आपको दीगर उमूर जैसे तबलीगी और तंजीमी कामों की मसरूफ़ियत थी। ये वाक़या इस्लाम में हज्जातुल अलविदा से 1 साल कबल पेश आया। हज की क़ियादत और अहम वाक़यात। अमीर उल हज की ज़िम्मेदारी। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को 300 मुसलमानों की जमात के साथ मक्का रवाना किया गया ताकि वो हज की रसूमात की क़ियादत करे। सूरत अल-तौबा की तबलीग़। हज के दौरान अल्लाह ताला की तरफ से सूरत अल-तौबा आयत 1-36 नाजिल हुई जो मुश्रिकीन के साथ मुआहदों के ख़ात्मे और उन्हें हज के लिए आने से रोकने का ऐलान था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को मक्का भेजा ताकि वो ये ऐलान करे। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने इब्तिदाई खुतबा दिया जबकि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने मुकम्मल ऐलान किया। मुश्रिकीन पर पाबंदी। इस ऐलान के बाद से मुश्रिकीन को बैतुल्लाह के करीब आने और हज में शामिल होने पर पाबंदी लगा दी गई जो इस्लाम की आलमगीरियत और तौहीद की वाज़े अलामत थी। अहम निकात और सबक। कायदाना सलाहियत। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की अमारत में हज की तकमील उनके आला मर्तबे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एतमाद की गमाज़ है। तौहीद की बालादस्ती। मुश्रिकीन से बुराक़्त का ऐलान इस्लाम के उसूलों की वाज़े तशरीह था। रिसालत की तकमील। ये वाक़या इस्लाम के निज़ाम को मुकम्मल करने की जानिब एक अहम कदम था जिसके बाद हज्जातुल अलविदा में शिर्क के तमाम आसार मिटा दिए गए। हज्जातुल अलविदा से फ़र्क। 9 हिजरी का हज हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की क़ियादत में हुआ जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगले साल 10 हिजरी खुद हज्जातुल अलविदा अदा किया। तबलीगी पैगाम। 9 हिजरी के हज में मुश्रिकीन के ख़िलाफ़ ऐलान हुआ जबकि हज्जातुल अलविदा में इस्लाम के मुकम्मल होने का ऐलान किया गया। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु का यह हज इस्लामी तारीख़ में एक संग मील की हैसियत रखता है जो तौहीद के ऐलान और शिर्क के ख़ात्मे की अलामत है। एक वाक़या की तारीख़ी तफ़सीलात। साल और महीना। ये हज 9 हिजरी के ज़ुल्क़दा के महीने में अदा किया गया। शुरका की तादाद। मुख्तलिफ़ रवायात के मुताबिक हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की क़ियादत में 300 से 400 तक मुसलमान शामिल थे। रसूलुल्लाह का हुक्म। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के लिए खुद तशरीफ़ न ले जाने का फ़ैसला इसलिए किया कि आपको मदीना में इंतज़ामी और तबलीगी उमूर संभालने थे। 2 सूरत अल-तौबा की तबलीग़ का पस मंज़र। नुज़ूल आयात। हज के दौरान सूरत अल-तौबा आयत 1-36 नाजिल हुई जिनमें मुश्रिकीन के साथ तमाम मुआहदों की तनसीख उन्हें हज से रोकने और बैतुल्लाह की तत्हीर का ऐलान किया गया। हज़रत अली का किरदार। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अन्हु ने हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को मक्का भेजा ताकि वो ये ऐलान करे। इसकी वजह ये थी कि तबिलगन बुराक़्त मुश्रिकीन से बेजारी का ऐलान किसी करीबी रिश्तेदार बन्नू हाशिम के फ़र्द के ज़रिए किया जाए जो अरब रवायात के मुताबिक ज़्यादा मुअस्सिर था। तक़िस्म ज़िम्मेदारी। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज के अमूमी खुतबात दिए जबकि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने मखसूस ऐलान बुराक़्त पढ़ा। 3 मुश्रिकीन पर पाबंदी के असरात। मुआहदों का ख़ात्मा। इस ऐलान के बाद तमाम कबीलों के साथ किए गए मुआहदे मनसूख कर दिए गए सिवाय उनके जो शराइत पर पूरे उतरे। हज में शिरकत पर पाबंदी। मुश्रिकीन को मक्का में दाखिले और अरफात पर वकूफ़ से रोक दिया गया जो पहले उनकी रवायत थी। सियासी तब्दीली। यह कदम इस्लाम को अरब की वाहिद ताकत के तौर पर मुस्तहकम करने की जानिब अहम पेशरफ्त थी। 4 हज के दौरान अदा की गई रसूमात। तौहीद पर मबनी रसूमात। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक तवाफ़ सई वकूफ़ अरफात और कुर्बानी जैसी तमाम रसूमात अदा की। जहालत के रसूम की मुमानात। इस हज में जाहिलियत के तमाम तरीक़ों जैसे नंगे तवाफ़ शिर्की नारों और बुतों की प्रस्तिश का ख़ात्मा किया गया। 5 अहम वाक़यात और चैलेंजेस। मुश्रिकीन की मुखालफत। बाज़ मुश्रिकीन ने ऐलान बुराक़्त पर एहतजाज किया लेकिन मुसलमानों की मज़बूत तंजीम की वजह से कोई तसादुम नहीं हुआ। तबलीग़ का तरीक़ा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने यौम अल-नहर 10 ज़ुल्हिज्जा को मन में खड़े होकर ऐलान किया जिसे तमाम हुज्जाज ने सुना।
6 हज्जातुल अलविदा से ताल्लुक़ तारीख़ी तसलसल 9 हिजरी के हज ने हज्जातुल अलविदा 10 हिजरी की राह हमवार की, जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकम्मल इस्लामी अहकामात की अमली तशरीह फरमाई। फ़र्क 9 हिजरी में मुश्रिकीन की मुमानअत पर जोर दिया गया, जबकि हज्जातुल अलविदा में इस्लामी अहकामात की तकमील की गई। 7 उसवा और सबक अमानतदारी। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने रसूल अल्लाह के अहकामात को बग़ैर किसी तब्दीली के नाफिज किया, जो उनके लक़ब as-सिद्दीक़ की तस्दीक करता है। तौहीद की अलामत ये हज शिर्क के ख़ात्मे और तौहीद की बालादस्ती का ऐलान था। इज्तिमाई क़ियादत। इस वाक़ये से मुसलमानों को ये सबक मिला कि इत्तिबान संत और क़ियादत की इताअत ही कामयाबी की कुंजी है। 8 तारीख़ी मसादिर और हवालाजात। कुरान मजीद सूरत अल-तौबा की आयत 1:36 इस वाक़ये की बुनियाद हैं। अहादीस सही बुखारी और मुस्लिम में इस हज के वाक़यात मज़कूर हैं। तारीख़ी कुतुब इब्न इसहाक़ की सीरत, इब्न इसहाक़ और इब्न कसीर की अल-बदाया व निहाया में तफ़सीलात मौजूद है। नतीजा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु का यह हज न सिर्फ़ इस्लामी तारीख़ का एक अहम मोड़ था, बल्कि इसने उम्मत को ये दर्स दिया कि तौहीद की हिफाजत और शिर्क के ख़ात्मे के लिए हर सतह पर इक़दामात ज़रूरी है। ये वाक़या आज भी मुसलमानों के लिए क़ियादत, इत्तिहाद और उसूलों पर साबित कदमी की रोशन मिसाल है।